अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। आने वाले असम्बली इंतखाबात में ख़वातीन को 60% नशिस्तें देंगे। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में आचार्य जयशंकर यूनिवर्सिटी में वाना महोत्सव का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। एडवोकेट सैयद यूसुफ के सानेहा इर्तिहाल पर निजामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से इनके अफराद खानदान को दिया गया पुरसा। वो अदालती काम का बंद का ऐलान करते हुए इजलास का किया गया इनेकाद। बीसी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मौका रियासती हुकूमत को हासिल। आर्टिकल 243D के तहत बीसी तहफ़्फ़ुज़ात का इतलाक़ करते हुए रियासती हुकूमत जियो जारी करे। हैदराबाद में तेलंगाना जागृति सदर मिल्सी की कविता का मुतालबा। अनजहनी साबिक़ा वज़ीर आला YSR की जानिब से फराहम करदा खिदमात नाकाबिल फरामोश। हैदराबाद में YSR के मुजस्समे पर डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का TPCC चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने पेश की खराज अक़ीदत। निजामाबाद कांग्रेस भवन में YSR की तस्वीर पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा कांग्रेस क़ायदीन ने पेश की खराज अक़ीदत। निजामाबाद टेम्ब्रिज स्कूल गैर तदरीसी मुलाजिमीन को आज 3 माह की तनख्वाहों की इजराई। निजामाबाद मजलिसी क़ायदीन की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी। टेम्ब्रिज गैर तदरीसी मुलाजिमीन ने किया इजहार तशक्कुर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद की सिटी सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सिक्योरिटी इदारे चौकस। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ई सिटी सिविल कोर्ट, सिकंदराबाद सिविल कोर्ट, जजेस के चेंबर, जिमखाना क्लब और जजेस क्वार्टर में बम नस्ब होने की संगीन ईमेल धमकियों मंगल के अवलिन वक्त मौसूल हुई। इत्तलात के मुताबिक एक गुमनाम ईमेल के जरिए धमाका खैज मवाद नस्ब किया गया है और ये IED और RDX। दावा किया गया कि इन मुकामात पर भी कहा गया कि कोर्ट में धमाके के 23 मिनट बाद जिमखाना क्लब में भी धमाका किया जाएगा। धमाके के इत्तला मिलते ही हैदराबाद पुलिस, बम स्क्वाड, डाक स्क्वाड और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां फौरी हरकत में आ गई। मज़कूरा 4 मुकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई, जबकि सिटी सिविल कोर्ट की कार्रवाइयों फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। इमारत को खाली कराया गया और आवाम की आमदे रफ्त पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई, ताहम एहतियाती तदाबीर के तहत मुकम्मल तलाशी जारी है। साइबर क्राइम और फॉरेंसिक माहिरीन भी ईमेल की नौइयत और इसके माखज़ का सुराग लगाने में मसरूफ़ है। आला हुक्काम ने इस वाक़े को संजीदगी से लेते हुए तमाम अहम सरकारी दफ्तर और अदालतों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हिदायत दी। अवाम से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें और पुलिस से ताउन करें। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट पर है और हर जरिए से तहकीकात की जा रही है। जल्द ही असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। मेरा नाम नवीन कुमार, एडवोकेट, मैं प्रेसिडेंट ऑफ द बार सिटी सिविल कोर्ट। आज जो है
हमारे चीफ जज साहब हमें इतला किए कि वो कुछ मेल रिसीव किए। इमीडिएटली हमारे को बुलाया है कमेटी वालों को, और वो मेल जो है एक बॉम्ब 4 RDX बॉम्ब जो है प्लेस किए कोर्ट चैम्बर्स और कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर बोल के उसके अंदर बताया गया मेल में। इमीडिएटली हमारे चीफ जज साहब जो है वो हमको बुला के जो है सिचुएशन कंट्रोल के लिए स्टाफ और लिटिगेंट पीपल को सभी को बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट किए, और हम लोग भी जो है उसको अच्छी तरह से जो है सभी जो है एडवोकेटों को और लिटिगेंट को और पूरे को जो है बाहर भी जाके सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल है। और जो है बॉम्ब स्क्वाड भी जो है अभी अंदर जो है तहकीकात कर रही है, और जब भी उनका पूरा रिपोर्ट आएगा वो लोग भी आपको बताएंगे। ये सिचुएशन पूरा अंडर कंट्रोल है। हमें बहुत खुशी ये है कि चीफ जज साहब जो है इमीडिएटली इसको जो है रेस्पॉन्ड करके सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल किए हैं, और हम लोग भी उनको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। अभी ये इसी तरह का कोई अभी तो इन्वेस्टिगेशन में हो रहा है, ये सभी ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल मीडिया। मेल कितने बजे आया सर? ये 3:43 सुबह बता रहा हूँ टाइम के हिसाब से। वो लोग भी इसको इंक्वायरी कर रहे हैं, वो इंक्वायरी एजेंसी उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करेगी। नाम तो होगा ना मेल में? वो पूरा इन्वेस्टिगेशन हम लोग इसके ऊपर कोई काम जो मेल जो आया वो सिविल कोर्ट पर्टिकुलरली नहीं, सिविल कोर्ट भी है, सिविल कोर्ट भी बताएगा और जिमखाना प्लेग्राउंड भी बताया गया है। वो पूरा कंटेंट जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है, वो लोग करेंगे। हमारा एज ए रेस्पॉन्सिबल कमेटी मेंबर्स हम पूरी तरह से हम सपोर्ट करेंगे। अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत और बातिल फितनों की सरकूबी में सरगर्म मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कामारेड्डी की माली ताउन की अपील। अकीदा ख़त्म नबूवत ईमान की बुनियाद है और इसी बुनियाद को मुतज़लज़िल करने के लिए खादनियात, शक्लियात और दीगर बातिल व गुमराह फ़रक़े शब व रोज़ काशां है। इन फितनों के ताक़ाब और उम्मत मुस्लिमीन के ईमान व अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ की ख़तरा मस्जिद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट कामारेड्डी गुज़िश्ता 25 बरसों से मुसलसिल मैदान अमल में मसरूफ़ है। सदर मजलिस हज़रत मौलाना अबरार हुसैन रहमानी क़ासमी ने मजलिस के मुशावरती इजलास में ख़िताब करते हुए अवाम अहले ईमान से अपील की कि वो इस अज़ीम मकसद के लिए दिल खोल कर ताउन करें। इन्होंने कहा कि तमाम मकातिब कुरानिया मालूमीन इकराम से मुताल्लिक़ा मुशावरती नशिस्त में जायज़ा लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी काबिल सताइश। इस वक्त मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कामारेड्डी के तहत कामारेड्डी व इतराफ़ में दही सतह पर 80 से ज़ायद मकातिब कुरानिया दावती मराकिज़ और तालीमी निज़ाम कायम है, जिनके ज़रिए 1300 से ज़ायद तलबा व तालिबात दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इन मकातिब के माना अखराजात 2,85,000 रुपये से तजावुज़ कर चुके हैं, जिन्हें ताहाल मुखलिस अराकीन और मग़ैर हज़रात की माली आनात से पूरा किया जा रहा है, जबकि पर माह 1 लाख से रुपये कर्ज लेकर मुशाहिरा मुकम्मल किए जा रहे हैं। नेज़ रोज़ अफ़ज़ों ज़रूरतों के पेश नज़र मज़ीद माली ताउन की शदीद ज़रूरत है। इस मौके पर मजलिस के ज़िम्मेदारान हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन, मोहम्मद जावेद अली, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली, अलहाज में मीर फ़ारूक अली, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ, हालिमी अनवर व दीगर ने अवाम से अपील की कि वो न सिर्फ माहाना या सालाना बुनियाद पर माली माउनत करे, बल्कि दावती असफ़ार में भी वक्त निकाल कर आमली शमूलियत अख्तियार करे। अलावा इन्होंने तजावीज़ पेश की कि घर, दुकान या दफ्तर में मौजूद गैर इस्तेमाल शुदा अशिया मसलन फर्नीचर, प्लास्टिक, लोहा या दीगर सामान मजलिस को अतिया किया जा सकता है, जिसे फ़रोख्त करके दीनी मकातिब के इस्तेहकाम, मसाजिद की तामीर व आबादी और मुस्तहिक़ीन की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कामारेड्डी ने पुरउम्मीद लहजे में कहा कि कौम अपनी दीनी शनाख्त, मसले की हिफाजत और नस्ल नौ की ईमानी तरबियत के लिए ज़रूर भरपूर ताउन करेंगे। राब्ते के लिए 9014142314, 8897837839, 9346650825। पूरे इलाके में कामारेड्डी और अतराफ़ के इलाकों में तकरीबन 22 साल से मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तहत काम हो रहा है, जिसमें शहर के अलावा देहातों, मंडलों के अंदर दीन की इशाअत और हिफाजत की फ़िक्रें अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के ताआवुन से और दुआओं से चल रही हैं। अल्लाह करे क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहे, चूँकि हर तंजीम और हर काम के लिए मालिया एक अहम हैसियत रखता है, मालिया की फ़राहमी एक अहम मसला है।
ये आपकी तंजीम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अल्हम्दुलिल्लाह 21-22 साल से खिदमत अंजाम दे रही है, जिसके तहत आज करीब 85-90 मकातिब चल रहे हैं, जिनके मुअल्लिमीन की तनख्वाहों का नज़्म करना, साथ ही साथ यतीम गरीब बेवाओं की मदद करना, साथ ही साथ मसाजिद की तामीर, जहाँ मस्जिदों की ज़रूरत हो वहाँ तामीर करना, ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के ताआवुन और दुआओं से पूरे हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मजलिस हर महीना मकरूज़ रहती है मालिया के सिलसिले में, तनख्वाहों के सिलसिले में। उसके लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल ट्रस्ट कामारेड्डी के ज़िम्मेदारों की तरफ से ये फ़ैसला हुआ है आज कि शहर कामारेड्डी और अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों में स्क्रैप की वसूली का एक प्रोग्राम बनाया जाए, जिसके तहत हम आपसे ये अपील करते हैं कि आपके घरों में जो भी ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, प्लास्टिक है, लोहा है या पुराने दरवाज़े खिड़कियाँ जो भी हों जो आपके इस्तेमाल में ना हो, वो आप मजलिस को इनायत फरमाएँ। निज़ामाबाद टेमरीज स्कूल्स गैर तदरीसी मुलाजिमीन को आज 3 माह की तनख्वाहों की इजराई। निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी टेमरीज गैर तदरीसी मुलाजिमीन ने किया इज़हार तशक्कुर। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन ने शहर के धर्मपुरी हिल्स में वाक़ई सरकारी तालीमी इदारे टेमरीज बॉयज़ 2 पहुंचकर स्कूल इंतज़ामिया से मुलाकात की थी। वाज़ेह रहे कि मजलिस क़ायदीन को टेमरीज स्कूल की गैर तदरीसी मुलाजिमीन को तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों की अदम इजराई पर मजलिसी क़ायदीन ने टेमरीज बॉयज़ 2 धर्मपुरी हिल्स पहुंचकर स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से तलबा को फराहम की जाने वाली तालीमी व रिहायशी ताम और दीगर सहूलियत का जायज़ा लिया था। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन को मिली इत्तला पर मजलिसी क़ायदीन ने तेलंगाना रियासती हुकूमत व टेमरीज तालीमी इदारों के इंतज़ामिया पर जोर देते हुए मुतालिका तालीमी इदारों में खिदमात अंजाम दे रहे असातिज़ा व दीगर मुलाजिमीन को हर माह तनख्वाहों की इजराई व अदायगी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया था। मजलिस क़ायदीन की इस मौके पर मुलाकात व मौसर कामयाब नुमाइंदगी के बाद टेमरीज बॉयज़ 2 धर्मपुरी हिल्स इंतज़ामिया ने मुतालिका तालीमी इदारे के मुलाजिमीन के बकाया जात व तनख्वाहों की जल्द इजराई पर अमल आवारी की जाए और जल्द से जल्द बकाया जात की इजराई व अदायगी को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया गया था, जिस पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने इस खुसूस में टेमरीज बॉयज़ 2 असातिज़ा व दीगर मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल को इंचार्ज मजलिस निज़ामाबाद व रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के इल्म में लाया था। टेमरीज 2 बॉयज़ में खिदमात अंजाम दे रहे गैर तदरीसी मुलाजिमीन के मसाइल और इन्हें तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह की तनख्वाहों की अदायगी व इजराई में ताख़ीर पर निज़ामाबाद मजलिस की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी करते हुए तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से टेमरीज 2 बॉयज़ धर्मपुरी हिल्स निज़ामाबाद में खिदमात अंजाम देने वाले गैर तदरीसी मुलाजिमीन को आज तनख्वाहें जारी कर दी गई। मजलिसी क़ायदीन की कामयाब नुमाइंदगी पर तनख्वाहों की इजराई व अदायगी पर टेमरीज बॉयज़ 2 धर्मपुरी हिल्स गैर तदरीसी मुलाजिमीन ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इंचार्ज निज़ामाबाद व रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन से इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर ज़िला सदर मजलिस मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन के अलावा सैयद रफ़ीउद्दीन, खलील अहमद, अजीज़ राही, अमर फारूक मौजूद थे। एडवोकेट सैयद यूसुफ की सानहा इर्तिहाल पर निज़ामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से इनके अफराद ख़ानदान को दिया गया पुरसा व अदालती काम का बंद का ऐलान करते हुए इजलास का किया गया इनेक़ाद। शहर निज़ामाबाद में खिदमात अंजाम देने वाले सीनियर वकील सैयद यूसुफ, जो कई योम से शहर निज़ामाबाद के एक खानगी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे और इसी अलालत में इनका गुज़िश्ता शब इंतकाल हो गया, जिसकी इत्तला पर निज़ामाबाद बार एसोसिएशन सदर साया रेड्डी की क़यादत में एक वफद ने इनके घर पहुँचते हुए इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर इनके हमरा एडवोकेट मनीक राजू, एडवोकेट सैयद खदीर, एडवोकेट मुनीर नारायणा दास के अलावा दीगर शामिल थे। 9 जुलाई को मुनक़िदा मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत में MPDO ऑफिस से हाई स्कूल ग्राउंड तक रैली का इनेक़ाद अमल में लाकर जलसे आम का किया गया एहतमाम।
तेलंगाना प्रगतिशीला बीडी वर्कर्स यूनियन TUCI के ज़ेर-ए-तमाम बालकोंडा मंडल के मराकज़ पर 9 जुलाई को मुनक़िद होने वाली मुल्क गिर हड़ताल को कामयाब बनाने की MPDO ऑफिस से हाई ग्राउंड तक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए जलसे आम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया रियासती सेक्रेटरी M मोतियन्ना ने कहा कि मजदूरों की जानिब से जदोजहद करते हुए हासिल किए जाने वाले 44 क़वानीन को मोदी हुकूमत की तरफ से 15 क़वानीन को कलिदाम करार देते हुए 26 क़वानीन को 4 कोड में लाते हुए मजदूरों को गुलाम के तौर पर मनाने वाले उसूलों के खिलाफ जद्दोजहद करने की अपील की। मुल्क में मुकम्मल सतह पर लेबर कोड नाफिज न होने से पहले जम्मू कश्मीर में 420 यूनियन रजिस्ट्रेशन को रियासती हुकूमत की बदनीयती से मनसूख किया और इसी तरह से आंध्र प्रदेश हुकूमत 8 घंटे रहने वाले काम के औकात को 10 घंटे करने के बजाय रात के शिफ्ट में ख़वातीन को काम करने के ताल्लुक से लिए जाने वाले फैसला शर्मनाक होने का इजहार किया है। वो इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट सोर्सिंग के तरीके के तहत काम करने वालों को मुस्तक़बिल करते हुए कम अज़ कम 26,000 रुपये अमल में लाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि मुनज़्ज़िम और गैर मुनज़्ज़िम कारकुनों को माहाना कम अज़ कम 9,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाए और UPS NPS को मनसूख करें। हुकूमत की जानिब से पब्लिक सेक्टर को खानके से रोकने का मुतालबा किया। వేతనాలు పెంచి వెంటనే పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని మేము కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఏమో స్వచ్ఛ భారత్ అనేటువంటి తీసుకొచ్చింది. దాంట్లో క్రియాశీలంగా పాల్గొన్నటువంటి సఫాయి కార్మికులందరికీ అభినందిస్తూ ఉంది. కానీ బడ్జెట్ కేటాయించి వీళ్ళకి జీతాలు పెంచి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. దాదాపు 3 నెలల నుంచి జీతాలు కూడా రావట్లేదు. చాలా అవస్థ ఉంది. అట్లాగే 8 గంటల పని విధానమే ఉండాలి. మీరు 12 గంటలు చేస్తున్నారు. 4 లేబర్ కోడ్లు తీసుకొచ్చి మొత్తం కార్మిక హక్కులు ఇది చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా 8 గంటల పని విధానం కొనసాగించండి. అట్లాగే సుప్రీంకోర్టు ఏమో 2016 అక్టోబర్ 20 నాడు సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పి गांधीगंज रिटेल तरकारियों की ताजरीन से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए AITUC जिला जनरल सेक्रेटरी वाई ओमैया जरी मार्केट यार्ड M गंगा रेड्डी को एक अर्जी की हवाले। आज AITUC के ज़ेर-ए-तमाम ज़री मार्केट यार्ड में मौजूद गांधीगंज में दरपेश मसाइल को हल करने के लिए ज़री मार्केट यार्ड चेयरमैन मुप्पा गंगा रेड्डी को एक अर्जी हवाले की गई। इस मौके पर वाई ओमैया ने कहा कि गांधीगंज में रिटेल तरकारियां फरोख्त करने वाले ताजरीन के लिए इनके मुताबिक नए शेड की तामीर करें, बरक़ी की सहूलियत फराहम करें, मार्केट यार्ड रिकॉर्ड में नामों का इंदराज करते हुए किराया वसूल करें और मौसम बरसात में मार्केट यार्ड में गंदे पानी के मसाइल को हल करे और खानगी ताजरीन व तरकारियां फरोख्त करने वाले व्यापारियों के पास से गैर कानूनी रकूमात की वसूली को रोका जाए और इसके अलावा गांधीगंज के इंदर मार्केट यार्ड के इतराफ व इनकाफ हिसारबंदी की तामीर अमल में लाने का मुतालबा से मुताल्लिक़ा अर्जी हवाले की गई। इस पर इन्होंने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का चेयरमैन M गंगा रेड्डी ने तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में तरकारियों के मार्केट रिटेल ताजरीन सदर B लिंगम, जनरल सेक्रेटरी के प्रसाद, क़ायदीन सत्यनारायण, सलीम, गोवर्धन व दीगर ने शिरकत की। मोरतार में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-तमाम मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ा वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की जयंती तक़ारीब का किया गया इनेकाद। मोरतार मंडल के मराकज़ पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-तमाम मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ा वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की जयंती तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मोरतार मंडल कांग्रेस पार्टी सदर मुतियाला रामुलू ने मुखातिब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ा वज़ीर आला के तौर पर YS राजशेखर रेड्डी की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम को मोरतार मंडल की कांग्रेस क़ायदीन व कारकुनान मिलकर YSR की जयंती तक़ारीब को मनाते हुए इनकी तस्वीर पर भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में मुकामी कांग्रेस क़ायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। नबीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई जिला परिषद गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल का इहाते कीचड़ में हुआ तब्दील। तुलबा को होने वाली तकलीफ़ों इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए तुलबा के वालिदैन ने MPO को एक अर्जी की हवाले। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई जिला परिषद गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल का अहाते मुकम्मल तौर पर बारिश के कीचड़ में तब्दील हुआ है, जिससे हर आए दिन तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि अम्मा आदर्शा स्कूल के कामों को मुरम से हमवार करने के लिए MLA सुदर्शन रेड्डी की जानिब से 3 लाख रुपये फंड्स की मंजूरी दी गई, लेकिन तामीरी काम अधूरा रह गया है। बरोज़ मंगल यानी आज पेरेंट्स मीटिंग के लिए आने वाले वालिदैन ने स्कूल के अहाते में होने वाले कीचड़ के बारे में सवाल किया तो असातिज़ा साहिबी ने मौसम बरसात की वजह से स्कूल का अहाते कीचड़ में तब्दील होने के ताल्लुक से आगाही फराहम की। तब तुलबा के वालिदैन ने इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए MPO रामाकृष्णा को एक अर्जी हवाले किया। इस मौके पर
तालिब इल्म के वालिद जीवन नायक ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बावकायदा तरीके से शुरू किए गए अम्मा आदर्शा स्कूल के कामों में गुत्तादारी की लापरवाही की वजह से ही मुहर्रम नामुकम्मल हुआ है, जिससे हर रोज तलबा को कीचड़ से गुजरते हुए स्कूल आने के बारे में कहते हुए फिक्रमंद होने का इजहार किया। एमपीओ ने इनसे मुताल्लिका मसाइल को बारे में बाज़रिए फ़ोन के तहत पंचायत राज जुबैर से तफसीलात हासिल करने के बायस बारिश की वजह से कामों में ताख़ीर हुई है। अनकरीब कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए गुत्तेदार को हिदायत देने का इजहार किया। జరిగింది అందులో చదువుతున్న విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులందరూ పేరెంట్స్ మీటింగ్కు మేము హాజరైతే మేము వెళ్ళేసరికి అక్కడ స్కూల్ గ్రౌండ్లో మొత్తము బురదమయంగా ఉంది. పిల్లలకు పొద్దున పూట ప్రేయర్ చేద్దామంటే కూడా ప్లేస్ లేదు, టాయిలెట్స్ సరిగా లేవు, ప్రతి రూమ్స్ క్లాస్ రూమ్లు ప్రతి కూడా ఉరుస్తున్నాయి. అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాలల ఏర్పాటు చేసిన నిధులతోటి కూడా కాంట్రాక్టర్ అంతా నిర్లక్ష్యంతో పనిచేయడం వల్ల రూమ్లన్నీ ఉరుస్తున్నాయి. ఫెసిలిటీ గ్రౌండ్ మొత్తము బురదమయమైంది. పిల్లలకు సౌకర్యాలు కరెక్ట్గా లేవు. आइन के आर्टिकल 243 डी के तहत बल्दियाती इंतखाबात में बीसी तबके के लिए तोफ़ुज़ात फराहम करने का मौका रियासत हुकूमत को हासिल है। इसी के तहत रियासती हुकूमत जियो जारी करने का BRS MLC के कविता ने किया मुतालबा। तेलंगाना जागृति सदर MLC की कविता ने कहा कि AICC के आला क़याद राहुल गांधी तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को फ़ोन करते हुए तजावीज़ देने का मुतालबा किया और कहा कि राहुल गांधी आइन की कॉपी पकड़ते हुए मुल्क भर में घूम रहे हैं। इसी आइन में आर्टिकल 243 का जिक्र है। इसके बारे में राहुल गांधी को इल्म होने की सूरत में फौरी तौर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जियो देने की इजराई अमल में लाने के लिए CM रेवंत रेड्डी को कहने का इजहार किया। आज दिल्ली में वाक़ई कैंटिटियो क्लब में मीडिया के साथ खिताब करते हुए कविता ने कहा कि राहुल गांधी मुल्क भर में जातों की मरदमशुमारी के बारे में बातें करते हुए तेलंगाना मॉडल होने का इनकी जानिब से बताया जा रहा है, लेकिन ये तेलंगाना मॉडल नहीं बल्कि कांग्रेस करप्शन मॉडल होने का कहते हुए कविता ने तनकीद की। और इसी तरह से बल्दियाती इंतखाबात में BC तबके को 42% तोफ़ुज़ात देने का इजहार करने वाले कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में आकर तकरीबन 2 साल करीब में आने का इजहार किया। असेंबली में बिलों को पेश किए जाने के बायस कांग्रेस हुकूमत को तमाम पार्टियों को जमात हासिल हुई है, लेकिन ये बिल सदर के पास ज़ेर इल्तवा होने का इजहार किया। कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते रहते हैं देश भर में। इसी के तहत आर्टिकल 243D है, आर्टिकल 243D, जो अगर राहुल गांधी जी चाहते हैं तो उनको मुख्यमंत्री जी को एक फ़ोन कॉल पे बता देंगे तो वहाँ एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकल सकता है और लोकल बॉडीज़ में 42% का OBC आरक्षण मिल सकता है। तो राहुल गांधी जी को ये मैं बेट देती हूँ और उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि 243D एक बार पढ़िए और आपके मुख्यमंत्री जी को तुरंत आदेश दीजिए कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर आप निकालिए, क्योंकि परसों के दिन हमने पेपर्स में पढ़ा है कि परसों के दिन तेलंगाना कैबिनेट का मीटिंग है। तो राहुल जी से मेरा पहला डिमांड है कि आपने जो देश भर में पिछले 2011 से लेके आज तक जिस तरीके से देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, अब एटलीस्ट तेलंगाना से उसको एंड कीजिए। रियासत में धोखाधड़ी की हुक्मरानी जारी रहने का BRS कारगुज़र सदर KTR का इजहार। BRS कारगुज़र सदर KTR ने कहा कि रियासत में धोखाधड़ी की हुक्मरानी जारी रहने का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों पर अमलावारी न करते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से धोखा देने पर तनकीद की और कहा कि गुज़िश्ता 18 माह से हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले वादों को पूरा करने के लिए दबाव डाले जाने के बावजूद भी हुकूमत इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रही है। BRS कारगुज़र सदर KTR ने किसानों की फलाह व बहबूदी पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को किए गए चैलेंज को कबूल करने के लिए शहर हैदराबाद के समूजीगुड़ा प्रेस क्लब में बरोज़े मंगल को ठीक 11 बजे बहस के लिए आने के बारे में किए गए मदऊ से हम सब वाक़फ़ियत रखते हैं और इसी हिस्से के तहत पार्टी के तमाम MLAs व क़ायदीन के हमरा तेलंगाना भवन से सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब के लिए KTR रवाना हुए। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तरक्की पर बहस के लिए आने के लिए रेवंत रेड्डी को कई बार मदऊ किया गया और इसके अलावा असम्बली में बहस करना चाहते हैं तो लेकिन इन्हें माइक न देने के बारे में बताया गया है। इन्होंने मर्ज माफ़ी बोनस उमूर पर तबादिले ख्याल करने के लिए मदऊ किया गया। तब CM दिल्ली में रहने के ताल्लुक से इतला मौसूल हुई। నాలెడ్జ్ లేని ముఖ్యమంత్రి అని తెలిసినా ముఖ్యమంత్రి ముచ్చట పడుతుంది కదా, దమ్ముంటే రండి చర్చకు అని ఖార్గే సాబ్ సాక్షిగా సవాల్ విసిరింది కదా. కేసీఆర్ వస్తాడా, KTR వస్తాడా, ఎవరు వస్తారో రండి అని తొడగొట్టిండు కదా. వస్తాడేమో అనుకొని ఇక బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి ఓ 72 గంటల టైం తీసుకో. आने वाले असम्बली इंतखाबात में ख़वातीन को 60 नशिस्तें देने का CM रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान।
हलकों की दोबारा तकसीम से असम्बली में नशिस्तों की तादाद बढ़कर 193 हो जाएगी। ख़वातीन को 83% तहफ़्फ़ुज़ात का निफाज होने जा रहा है। इसके तहत इन्हें 51 नशिस्तें मिलेगी और इनमें मजीद 9 का इजाफा करके 60 नशिस्तों को मुख्तस करेंगे। जिम्मेदार इन पर वाज़े होने का इजहार किया। शहर हैदराबाद राजेंद्र नगर में आचार्य जयशंकर जरी यूनिवर्सिटी में वाना महोत्सव 2025 को सीएम रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर क़याम अमल में लाए जाने वाले जलसे आम से खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि हर एक घर की ख़वातीन 2 पौधे लगाए और इनके बच्चों की तरह पौधों की देखभाल करने से तेलंगाना सरसब्ज व शादाब बन जाएगा। अगर हम कुदरती जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं तो हमें बचाएंगे। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस साल 18.03 करोड़ पौधे लगाने का हुकूमत ने मुतय्यन किया है। इन्होंने कहा कि माँ के नाम से हर एक पौधा लगाने के लिए वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई अपील से हम सब वाक़फ़ियत रखते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि माँ भी अपने बच्चों के नाम से पौधे लगाते हुए हिफाजत करने का इजहार किया। मेगा टीवी कैंप से पुलिस अमला को इस्तिफादा हासिल करने की पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने की ताकीद। आज पुलिस हेडक्वार्टर्स में मेगा टीवी कैंप को महकमे पुलिस के ज़ेर तमाम मल्ला रेड्डी नारायणा हॉस्टल हैदराबाद के तोसत से इस प्रोग्राम को इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने शिरकत की। इससे पहले इन्होंने शम्मा रोशन करते हुए मेगा टीवी कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि स्टाफ फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान अपनी सेहत को नज़रअंदाज करने की वजह से कई किस्म के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इसलिए हर एक पुलिस अमला अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने के अलावा अपने अरकान ख़ानदान के सेहत के बारे में भी तमाम किस्म के एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालत में मौसमी अमराज में इजाफा हो रहा है। इन बीमारियों से निजात के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर पर अमलवारी करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि इस तरह का कैंप का क़याम अमल में लाना काफ़ी खुश आइंद है। इन्होंने मजीद कहा कि इस कैंप को आज सुबह ठीक 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें निज़ामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीज़न के हुदूद में वाक़ई तमाम पुलिस स्टेशनों में मौजूद अमला और पुलिस ऑफिस स्टाफ, पुलिस हेडक्वार्टर्स अमला और इनके अफराद ख़ानदान को इस कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करने का इजहार किया। మన ఆరోగ్యంలో ఎట్లా డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్లో ఎట్లా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది మనం కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్లో మనం యాక్చువల్లీ మీకు ఒక సర్వీస్ బుక్ ఉంటుంది, స్మాల్ సర్వీస్ బుక్. ఎంతమంది దగ్గర ఉంది స్మాల్ సర్వీస్ బుక్ ఉందా? మెయింటైన్ చేస్తున్నారా? చాలా తక్కువ మంది మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో 6 నెలలకు ఒకసారి మెడికల్ టెస్ట్ తీసుకోవాలి. మెడికల్ టెస్ట్ మనం చేసుకోవట్లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఏమన్నా చేంజెస్ కానీ మన బాడీలో లేదంటే మన ఫుడ్లో కానివ్వండి, మనకి ఏమన్నా తీసుకోవాల్సిన ఎక్స్ట్రా మందులు కానీ మెడికేషన్ కానీ వాటి గురించి మనకి ఐడియా రావాలి. సో ఆ ఉద్దేశంతో ఇక్కడ వన్ వే ఆర్ ద అదర్ ఏదో ఒక రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద ఈ క్యాంప్స్ పెడుతున్నాం. अंजनी सीएम राजशेखर रेड्डी की जानिब से फराहम करदा खिदमात नाकाबिल फरामोश। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान का इजहार। साबिक़ा वज़ीर आला अंजनी वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती के मौके पर जिला कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जिला शहरी कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नोडा चेयरमैन केशव वेणु, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी को जिला निज़ामाबाद से गहरा ताल्लुक रहा है। इनकी यौम पैदाइश को निज़ाम सागर में मनाया गया। गुप्ता अली सागर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत 1 लाख एकड़ को पानी फराहम करने का सहरा वाईएस राजशेखर रेड्डी को जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी रियासती वजीर आला के तौर पर रियासती तरक्की के लिए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमात को रोबे अमल में लाने के अलावा अजीम क़ायद ने किसानों को 24 घंटे बरक़ी फराहम करने का सहारा वाईएस राजशेखर रेड्डी को जाने का इजहार किया। ప్రియతమ నాయకుడు కీర్తిశేషులు రాజశేఖర రెడ్డి గారి 76వ జయంతిని పురస్కరించుకొని రాజశేఖర రెడ్డి గారి జయంతిని జరుపుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నా, ఆయన లేని లోటు మాత్రం మన అందరికీ కొట్టొచ్చినట్టు కాంగ్రెస్ పార్టీకి కనిపిస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని, ఆయన ఈ జిల్లాకు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మనమందరం ఆయన జయంతిలో పాల్పంచుకునేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరం अंजनी साबिक़ा सीएम डॉक्टर वाईएस राजशेखर की जयंती के मौके पर कामरेड्डी वाईएसआर क़ायद मोहम्मद ताहिर ने पेश की खराज अक़ीदत।
अंजनी साबिका सीएम डॉक्टर वाईएस राजशेखर की 86वीं जयंती के मौके पर कामारेड्डी जिले के शहर में गवर्नमेंट हॉस्टल के करीब मौजूद इनके मुजस्समे पर वाईएसआर के क़ायद मोहम्मद ताहिर के अलावा दीगर क़ायदीन व कारकुनान ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। साबिका वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की जानिब से दिए गए वादों के मुताबिक आज से जारी स्कीमात के तहत गुरबा को मदद और सहारा देने के मकसद के तहत मर्ज में मुब्तला होने वाले गरीबों को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तिबी इमदाद करवाने की सहूलत फराहम की और आज ही के दिन आरोग्य श्री को कायम किया गया और इसी के अलावा हर एक घर को अद्वियात फराहम करने के मकसद के तहत 104 सहूलियत को मुतारिफ किया है। वाईएस राजशेखर रेड्डी की जानिब से शुरू किए गए फलाही स्कीमात के समराज से हर एक तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को फैज़याब करने के बायस अवाम वाईएस की खिदमात को ताहयात तक याद रखेंगे। వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఈరోజు వారి 76వ జయంతి సందర్భంగా కామారెడ్డి జిల్లాలోనే కామారెడ్డి పట్టణంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి పక్కన ఉన్నటువంటి విగ్రహానికి ఈరోజు పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। అయితే ఏదైతే వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కలగన్నటువంటి పథకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఏవైతే ఈ రోజు కొనసాగుతున్నటువంటి పథకాలన్నీ కూడా సృష్టికర్త వైఎస్ఆర్ గారే। ఆ రోజు పేదవాడుగా ఉండకూడదన్న ఉద్దేశంతో हैदराबाद के पंजागुट्टा में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने साबिका सीएम वाईएसआर की जयंती के मौके पर पेश की खराज अक़ीदत। अंजनी व साबिका वज़ीर आला अवामी क़ायद डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती के मद्देनजर शहर हैदराबाद बंजारागुट्टा में अजीम शख्स के मुजस्समे पर डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का और टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड के अलावा रियासती विज़रा एमएलएस एमएलसीज साबिका राज्यसभा अराकीन सीनियर कांग्रेस क़ायद केवीपी रामाचंद्र राव व दीगर कांग्रेस क़ायदीन ने शानदार पैमाने पर खराज अक़ीदत पेश की। 9 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल को कामयाब बनाने की मजदूर संगम के क़ायदीन ने की अपील। मजदूरों को मुस्तकिल मसावी काम के लिए मसावी उजरत का निफाज अमल में लाते हुए मजदूरों को कम अज कम 26,000 रुपये उजरत फराहम करे और 8 घंटे काम के उसूल को बरकरार रखे। मजदूर मुखालिफ 4 लेबर कोड को मनसूख करने के लिए 9 जुलाई 2025 की मुल्कगीर हड़ताल को कामयाब बनाने की तेलंगाना आदर्श ग्राम पंचायत व म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन रियासती सदर दसवा की जानिब से की गई अपील के मुताबिक आज मोपकाल ग्राम पंचायत के पास 8 जुलाई को साफियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में शिरकत करने वाले दसवा ने कहा कि मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों को मनसूख करने के लिए 9 जुलाई की मुल्कगीर हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की। इस इजलास में यूनियन जिला क़ायदीन एन लक्ष्मण मुकामी क़ायदीन पोशट्टी रामो मलेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। वाईएसआर 76वीं जयंती तकारीब को सालूरा मंडल के मुकाम पर किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। सालूर मंडल के मराकज पर अंजनी वजीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की 86वीं जयंती के मद्देनजर मंडल के मुकाम पर वाक़ई सलामपुर सालूरा कैंप देहातों में आज शानदार पैमाने पर तकरीब मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में मुकामी वाईएसआर मदहों कांग्रेस पार्टी व कारकुनान की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर देहातों में क़याम अमल में लाए गए मुजस्समे व इनकी तस्वीर पर क़ायदीन कांग्रेस पार्टी कारकुनान ने फूलों का माला पहना खराज अक़ीदत पेश की। बाद अज़ा इनेकाद अमल में लाए गए तकरीब के तहत केक कट करते हुए वहाँ पर मौजूद अवाम कांग्रेस पार्टी के कारकुनान के अलावा खास तौर पर बच्चों में मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में कांग्रेस क़ायदीन के अलावा कारकुनान व दीगर मौजूद थे। ప్రేమతో స్పెషల్గా వచ్చి భూభారత్ అనేది ఇక్కడనే ప్రారంభించాడు। ఆయన చేసిన రైతాంగానికి వ్యవసాయ రుణాలు మాఫీ, ఉచిత కరెంటు, రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ అవి ఎన్ని సంవత్సరాలున్నా మర్చిపోయి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఆ కార్యక్రమాన్ని ఎవరైనా తీయాలంటే దాన్ని పట్టుకోవాలన్న భయంగా लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम किसान नगर में इनेकाद अमल में लाए गए आँखों के टीबी कैंप को मुस्बित रद्द अमल हासिल हुआ। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ई लायंसेस भवन में बालकोंडा लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम मुफ्त आँखों का टीबी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें निजामाबाद लायंस आई हॉस्पिटल डॉक्टर प्रवलिका ने 20 अफराद को आँखों का टेस्ट करते हुए मोतीबीन की शनाख्त करते हुए इन्हें सर्जरी के लिए आर्मूर लायंस आई हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। इस आई टीबी कैंप में लायंस क्लब जिला चेयरमैन चाकुलिंगम, बालकोंडा सदर दिनेश के अलावा जी सागर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। मंगलवारము లయన్స్ భవన్ కిసాన్ నగర్లో ఉచితంగా కంటి పరీక్షల శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము। ఈ శిబిరాన్ని మండలంలోని అన్ని గ్రామాల ప్రజలు ఉచితంగా వినియోగించుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము। ఎవరైతే కంటి పరీక్షలో గుర్తించినటువంటి ఆపరేషన్స్ అవసరమైన వారికి ఆర్మూర్ లయన్స్ ఐ ఆసుపత్రిలో ఉచితంగా కంటి ఆపరేషన్లు నిర్వహిస్తామని తెలియజేస్తున్నాము। ఈ అవకాశాన్ని మండల ప్రజలందరూ వినియోగించుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము।
डोंकेश्वर मंडल के मराकज़ पर अंजनी वाईएस राजशेखर रेड्डी की 76वीं जयंती तकारीब को शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर आज अंजनी साबिक़ा वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती तकारीब को मंडल कांग्रेस पार्टी सदर जे भोमेश रेड्डी सुमन की क़ियादत में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने साबिक़ा वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में जिला निजामाबाद कांग्रेस पार्टी यूथ जनरल सेक्रेटरी सुमन भीम चिन्नయ్య के अलावा दीगर ने शिरकत की। बीजेपी नायकुलारा ఒకసారి కళ్ళు తెరిచి చూడండి। అందుకే రాబోయే ఎలక్షన్లో మొత్తం తెలంగాణలో క్లీన్ స్వీప్ చేసి స్థానిక సంస్థలకు అన్నిటి జిల్లా పరిషత్ జెండాలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగురవేస్తుంది। జై కాంగ్రెస్, జోహార్ జోహార్ వైఎస్ఆర్ జోహార్। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। आने वाले असेंबली इंतखाबात में खवातीन को 60% नशिस्तें देंगे। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में आचार्य जयशंकर यूनिवर्सिटी में वाना महोत्सव का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। एडवोकेट सैयद यूसुफ के सानेहा इर्तिहाल पर निजामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से इनके अफराद खानदान को दिया गया पुरसा। वो अदालती काम का बंद का ऐलान करते हुए इजलास का किया गया इनेकाद। बीसी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मौका रियासती हुकूमत को हासिल। आर्टिकल 243D के तहत बीसी तहफ़्फ़ुज़ात का इतलाक़ करते हुए रियासती हुकूमत जियो जारी करे। हैदराबाद में तेलंगाना जागृति सदर एमएलसी की कविता का मुतालबा। अंजनी साबिक़ा वज़ीर आला वाईएसआर की जानिब से फराहम करदा खिदमात नाकाबिल फरामोश। हैदराबाद में वाईएसआर के मुजस्समे पर डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने पेश की खराज अक़ीदत। निजामाबाद कांग्रेस भवन में वाईएसआर की तस्वीर पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा कांग्रेस क़ायदीन ने पेश की खराज अक़ीदत। निजामाबाद टैमरीज स्कूल गैर तदरीसी मुलाजिमीन को आज 3 माह की तनख्वाहों की इजराई। निजामाबाद मजलिसी क़ायदीन की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी। टैमरीज गैर तदरीसी मुलाजिमीन ने किया इजहार तशक्कुर। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।